माननीय नीतीश कुमार जी को नई जिम्मेवारी उठाने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन पूरा बिहार उनसे पूछता है और जानना चाहता है, आपने 25 से 30 फिर से नीतीश का जो नारा दे करके आपने और आपकी पार्टी ने मुख्यमंत्री पर एन केन प्रकार बैठने का काम किया। लेकिन जिस जिस चालाकी से आपने पिछले 21 साल से बिहार को ठगने का काम किया, सुशासन के नाम पर, पलायन रोकने के नाम पर, उद्योग और कल कारखाने लगाने के नाम पर, रोजगार लाने के नाम पर, भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर, बहन बेटियों को सम्मान देने के नाम पर, आज पूरा बिहार आपसे पूछता है और जानना चाहता है कि आप किन परिस्थितियों में उड़ता हुआ बिहार और उजड़ता हुआ बिहार को छोड़ करके आप दिल्ली चले गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको यह भी बताना होगा, कल जो अररिया फारबिसगंज की घटना है जो मानवता को झकझोर करके रख देता है, ऐसा बिहार को हम लोग कौन नाम से पुकारें? जंगल राज, महाजंगल राज, राक्षस राज, आखिर कौन सा नाम दें इसको? इसलिए पूरा बिहार आपसे जानना चाहता है, किन षड्यंत्र में, किन साजिश में और कौन अंदर की बातों को लेकर के आप बिहार को छोड़ करके दिल्ली गए हैं, इसका भी जवाब आपसे बिहार जानना चाहता है। तेजस्वी यादव का आज अभी कार्यालय पर आगमन हुआ, क्या कुछ लेकर हुआ, क्या कुछ हुआ? माननीय नेता तेजस्वी यादव जी पूरे देश के नेता हैं, सामाजिक न्याय के नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इसलिए संगठन और चीजों को लेकर के हमेशा नेताजी का आगमन होता है, इसमें क्या कहना। अच्छा, क्या लगता है नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री छोड़ने के बाद बिहार में जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है, मतलब कि अपराध की सीमा बढ़ जाएगी मुख्यमंत्री हटने के बाद? अपराध रुका कब? भ्रष्टाचार रुका कब? ये सारी चीजें तो लगातार जारी है ही। बहन बेटियों पर अत्याचार रुका कब? इसलिए सब कुछ तो पहले से होता ही रहा है, इसलिए कुछ क्या कहना इस पे जो पहले से चल रहा है। नीतीश कुमार के जाने से, नीतीश कुमार जी के जाने से लोगों के मन में एक सवाल उपजता है कि उजड़ते हुए बिहार और उड़ते हुए बिहार को आप किन परिस्थितियों में छोड़ के जा रहे हैं, कौन सा सत्ता और साजिश के चंगुल में आप फंसे हैं, यह बता के जाइए। नीतीश कुमार तो काफी खुश नजर आ रहे हैं, आप देखेंगे। नीतीश जी खुश हैं कि रो रहे हैं, ये तो अंदर की बात है और इसको वक्त के साथ निश्चित रूप से सब देखेंगे और जानेंगे। सीएम के तौर पे किसको आप लोग चाहते हैं कि कोई बने, कैसा एक अच्छा नेता? सीएम के जदयू और बीजेपी में 50 कैंडिडेट हैं, सबके मुंह में लड्डू फूट रहा है, सबको लगता है हम तो हम। अब देखिए बिल्ली के छीके कौन सा छिका टूटता है, देखिए, क्योंकि अपने कर्म से, दूरदृष्टि से, संगठन से, मेहनत से तो ऐसा कोई उम्मीदवार ही नहीं दिख रहा है मुझे। चिराग पासवान के जीजा जी कह रहे हैं कि अरुण भारती जी की चिराग पासवान को मुख्यमंत्री होना। ऐसा तो मैंने आपको पत्रकार महोदया मैंने तो बताया, कम से कम 50 कैंडिडेट हैं जिसके मुंह में लड्डू फूट रहा है। अब देखिए पोस्टर लगे थे, बाहर फाड़ दिए गए। वही बात तो मैंने भी स्पष्ट किया, वह कितने के फाड़े जाएंगे, कितने की नोचे जाएंगे, कितना धक्का मुक्की होगा, कितना मारा पीटी होगा, कितना में लॉटरी लगेगा, कितना में गुप्त समझौता होगा, ये तो अंदर की बात है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते तो आप लोग खुश हो गए क्योंकि आपके पुराने साथी थे। भैया, हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पाठशाला से और सामाजिक न्याय के स्कूल से ही पढ़ करके आज बिहार में बड़े बड़े लोग ओहदे पे गए हैं। सम्राट जी उसमें से हैं, इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन चरित्र बदलने के साथ लोग अपना क्रिया शैली बदल लेते हैं, ये बात है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के लोग हैं, गरीब गुरबाओं के लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर और राम मनोहर लोहिया के विचारों पर चलने वाले हैं। उन विचारों को जो संचालित रहेगा वही ना उनका लोग होगा, जो बदल जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे। बस एक आखिरी सवाल बस ये है कि सम्राट चौधरी जी ये दावा करते हैं कि अपराधी पाताल में भी रहेंगे तो खोज निकाला जाएगा, लेकिन तो भैया ये अपराधी कब खोज निकालिएगा? आज पिछले 4 महीना से तो आप ही गृह मंत्री हैं, और पिछले 4 महीना की ही बात कर लें तो चौक पे चौराहे पर हर जगह लूट मचा हुआ है, भ्रष्टाचार मचा हुआ है, बहन बेटियों की इज्जत दांव पे लगी हुई है और का दौर जारी है। तो कब आपके डर से पताल से लोग खोज के निकालिएगा, ये तो बता दीजिए, तिथि बता दीजिए, हम लोग उस तिथि पे खोजेंगे कि पताल से हमारे सम्राट चौधरी जी अब निकालने वाले हैं, लोगों को अभी अंदर में जमा कर रहे हैं।
तो ये सारी तो बातें यही हैं। बात कहते हैं कि लालू जी के शासनकाल में कार्रवाई नहीं होती थी, हमारे शासनकाल में अपराधियों पे नकेल कसा जा रहा है। ये कैसा नकेल है? फारबिसगंज की घटना का जिक्र कर दीजिएगा, दिखा दीजिएगा, उस पर क्या जवाब देते हैं वो बता दीजिएगा। खगड़िया की घटना पे क्या जवाब देते हैं? नीट के छात्रा पे क्या जवाब देते हैं? मधेपुरा की घटना पे क्या जवाब देते हैं? दरभंगा की घटना पे क्या जवाब देते हैं? और जहानाबाद की घटना पे क्या जवाब देते हैं? ये जवाब तो पूछिए उनसे कि कब आप पताल से निकालिएगा। वो कह रहे थे खास जेल बनाएंगे जिसमें अपराधियों को बंद करेंगे। ये ख्वाबी जेल है कि खास जेल है, वो पूछिएगा।